एससी एसटी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद की आह्वान किया गया है। पटना में भारत बंद के दौरान भारी बवाल मचा है, जहां भारत बंद समर्थकों पर पुलिस की लाठीचार्ज की खबर सामने आई है और पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ी है। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है ये आ रही है कि देखिए, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। पटना में भारत बंद के दौरान ये बवाल हुआ है। भारत बंद समर्थकों पर पुलिस का ये लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए वहां पर हल्का लाठीचार्ज किया गया था, ये खबर सामने आई है। तो दलित समाज, आदिवासी समाज की तरफ से रिजर्वेशन को लेकर, उसके मामले को लेकर, क्रीमी लेयर वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब ये रोष देखने को मिला है, जहां पर लोग आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं कई जगहों पर। और जहां स्थिति थोड़ी सी अनियंत्रित हो रही थी, वहां पर हल्का बल का प्रयोग किया गया है। जैसा कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पटना की खास तौर पर बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज किया गया है और लाठीचार्ज के द्वारा, हल्के लाठीचार्ज के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो एससी एसटी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद है। पटना में भारत बंद के दौरान भारी बवाल हुआ है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी, पूरा मामला किस कदर से इतना विकराल रूप ले चुका है? काफी लोग सड़कों पर उतरे हैं और खासतौर पर बिहार की तस्वीर देखने को मिली, काफी लोग यहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुख्य मांग इनकी क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर को लेकर ही ये पूरा विवाद जो चल रहा है, और अगर मामला कोर्ट के संज्ञान में था, कोर्ट के द्वारा कुछ कहा गया था, तो क्या उसका भी विरोध यहां पर किया जा रहा है? और किस लेवल का ये आंदोलन देखने को मिल रहा है मौजूदा स्थिति के साथ? अंजनी। इसमें देखिए बता दूं कि आज सुबह से ही जो पटना है और प्रदेश के कई जिलों के मुख्य शहरों में जो है वो प्रदर्शनकारी सुबह से ही डटे हुए थे और सुबह से ही यातायात को अवरुद्ध कर अपने प्रदर्शन जो है वो जारी रख रहे थे। इसी बीच पटना से भी जो गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल है, वहां से बड़ी संख्या में जो दलित सेना के लोग हैं, जो भीम सेना के लोग हैं, वो लोगों ने अपने जुलूस के शक्ल में जो है वो सड़कों पर निकले हैं और जो दुकानें खुली थी, दुकानों को जबरदस्ती उन्होंने बंद भी करवाया। उसके बाद यह काफिला जो है वह पटना के गांधी मैदान से होते हुए जो है वह डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, जहां मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाना था। और इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो जब बैरिकेडिंग, पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी कि वह आगे नहीं बढ़ा जाए, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसी बीच जो प्रदर्शनकारी थे वे बैरिकेडिंग को तोड़कर जो है वो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे। पुलिस द्वारा लगातार समझाए जाने के बावजूद जो है तो प्रदर्शनकारी जो है वह वापस लौटने को तैयार नहीं थे और वहां पर जो है वह प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस के समझाने के बावजूद जब वह प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो है तो पुलिस को लाठीचार्ज भी जो है वह करना पड़ा और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल थी, उन पुलिस बलों द्वारा वो लाठीचार्ज से अपन और काफी थोड़ी सी आवाज़ कट रही है अंजनी, लेकिन मुख्य तौर पर जो तस्वीर हम देखने को हमें मिल रही है, मैं चाहूँगा तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएं दर्शकों को। और ये पूरा मामला देखिए, जाति विशेष को हिस्सा देने से पहले आंकड़े हों, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण पर जो फैसला है, कुछ जातियां ज्यादा कमजोर हैं, कमजोर स्थिति में हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसी जाति की संख्या को आधार बनाना गलत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है कि भाई अगर आरक्षण का लाभ कोई परिवार उठा चुका है, अभी अच्छी स्थिति में है, उसको लेकर टिप्पणी थी। विशेष हिस्सा देने से पहले भी जो कहा गया है, जाति विशेष को हिस्सा देने से पहले आंकड़े हों। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और ये पूरा विरोध जो जनता कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उन्होंने कहा है कुछ जातियां ज्यादा कमजोर स्थिति में हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, जहां पर आरक्षण पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कहा किसी जाति की संख्या को आधार बनाना गलत, एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है, विशेष हिस्सा देने से पहले पिछड़ेपन का सबूत हो और जाति विशेष को हिस्सा देने से पहले आंकड़े हो। कुछ जातियां ज्यादा कमजोर स्थिति में हैं।
क्रीमी लेयर पर जो केंद्र का रुख है वो भी आपको बता दें। संयुक्त संसदीय कमेटी गठित की है और सुप्रीम कोर्ट और एसटी के लिए जो है उसके साथ न्याय होगा, ये भी जो सरकार है वो कह रही है। सरकार का क्या रुख है क्रीमी लेयर को लेकर, और भारत बंद समर्थकों की मांग भी आपको बता रहे हैं। अंजनी, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आवाज आ रही है। इनकी मांग जो है एससी एसटी में सब कैटेगरी मंजूर नहीं है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर ना हो, तो क्या अब ये एक तरीके से देखा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो सीधा सीधा ये कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। आ रहे हैं जहां पर ये हल्का लाठीचार्ज किया गया, प्रदर्शनकारी जो है वो बैरिकेड पर चढ़ गए और बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड जब पार करने का प्रयास किया तो वहां पर मौजूद पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज का प्रयोग किया ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। ये तस्वीर है बिहार की। तो पूरा मामला जो है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमें सब कैटेगरी मंजूर नहीं है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर ना हो। ये बात जो है भारत बंद समर्थकों की ये मांग है, वो ये मांग कर रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। और क्रीमी लेयर पर केंद्र का रुख भी हमने आपको बताया कि संयुक्त संसदीय कमेटी जो है वो गठित की है, एससी एसटी के साथ न्याय होगा, ये सरकार कह रही है, सरकार का ये पक्ष है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि ये विरोध प्रदर्शन व्यापक तौर पर भारत बंद के रूप में दिया गया है, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, बीएसपी जैसी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। और यहां पर दलितों और आदिवासियों का ये विरोध प्रदर्शन है, जहां पर एससी एसटी में सब कैटेगरी के लिए वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, चलिए अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्थिति की जानकारी हमको दी। लेकिन ये पूरा मामला जो है आज पूरे देश में व्यापक तौर पर आगे बढ़ रहा है।